आम आदमी पार्टी की प्रेस वार्ता में छात्र विंग के प्रदेश अध्यक्ष वंशराज दुबे ने ग्राम पंचायत अधिकारी 2018 की निरस्त हुई भर्ती तथा रोजगार मुद्दों को लेकर सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सरकार नौजवानों को गुमराह कर रही है। सरकार यह नहीं समझती कि छात्र नौकरी के लिए फॉर्म भरते हैं, उनके पास पैसा कहां से आता है। और तो और किसी के पिता मजदूरी करते हैं तो किसी के पिता रिक्शा चलाकर पैसा कमाते हैं। सरकार सिर्फ जनता से पैसे खींचती है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में रोजगार के मुद्दों को लेकर पार्टी के छात्र विंग प्रदेश अध्यक्ष वंशराज दुबे ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा और कहा कि सरकार सिर्फ नौजवानों को गुमराह कर रही है, नौकरी देने के नाम पर झांसा दे रही है। और तो और सरकार के 4 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री बोलते हैं कि हमने 1.5 करोड़ से भी ज्यादा नौकरी दे दी है। यह सब अधिकारी के बहकावे में ही रह जाते हैं। और तो और ग्राम अधिकारी 2018 बैच की नौकरी को लेकर तमाम छात्र भी मौजूद रहे, जिसमें छात्रा ने बताया कि हमने फॉर्म भरा और एग्जाम भी दिया, लेकिन सरकार ने उसको निरस्त कर दिया बिना किसी जांच के। ऐसे में सरकार सिर्फ हम लोगों को भ्रमित कर रही है। रिजल्ट आता है 1500 कुछ अभ्यर्थियों के परिणाम 1953 पदों के लिए परिणाम आता है और 29 तारीख को माननीय मंत्री जी चिट्ठी लिख देते हैं, कहते हैं कि इसमें कुछ गड़बड़ है। मतलब रिजल्ट निकलने के 24 घंटे के अंदर माननीय मंत्री महोदय की खट से बिना किसी जांच के स्वविवेक से ये पकड़ लेते हैं कि कुछ न कुछ गड़बड़ी हुई है। मतलब जो टीवी पे सीआईडी सीरियल आता है उसमें जो एसीपी साहब है उनसे भी तेज दिमाग इनका चलता है। अकेले ही 14 लाख लोगों ने आवेदन किया था। उन 14 लाख आवेदकों के डॉक्यूमेंट चेक कर लेते हैं, जो 1953 का रिजल्ट आया वो चेक कर लेते हैं और भाप लेते हैं कि गड़बड़ी हुई है। और भापने के बाद एक चिट्ठी लिख देते हैं और उस चिट्ठी के आधार पर सब कुछ टंग जाता है। तो ये सीधे सीधे खिचड़ी बन रही है, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसलिए भी ये बेहद आवश्यक हो जाता है कि जो शेष 12 भर्तियां हैं, जिनमें 51 लाख बच्चों का भविष्य, उत्तर प्रदेश के नौजवानों का भविष्य अधर में लटका हुआ है, उसकी जांच कराना बेहद आवश्यक हो जाता है। जांच हो कैसे हो भाई? हाई कोर्ट द्वारा मॉनिटर्ड एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम बनाई जाए, समय सीमा तय हो कि 6 महीने के अंदर, 9 महीने के अंदर ये एसआईटी तमाम भर्तियों की जांच करके अपना रिजल्ट पब्लिक डोमेन में और सरकार को सौंप दे। ये किया जाए और उस पूरे प्रकरण के दौरान जिन भी विभागों के संबंध ये भर्तियां हैं, उनके मंत्रियों को या तो बर्खास्त किया जाए, इस्तीफा लिया जाए, क्योंकि सीधे सीधे मंत्री महोदयों का इसमें रोल दिख रहा है। वो अपने पदों पे बने रहकर इस जांच को निश्चित रूप से प्रभावी करें। तो ये 2 चीजें तुरंत हो, तब तो सरकार की मंशा पे एक बार विश्वास करने को उत्तर प्रदेश का नौजवान राजी भी होगा। अन्यथा सीधे सीधे यह माना जाएगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार टॉप टू बॉटम इस घोटाले में संलिप्त है। लेकिन आप देखिए कि सरकार की मंशा किस तरीके से नौजवान विरोधी है। उत्तर प्रदेश के नौजवानों को, जिनके कंधे पर बैठ के सरकार सत्ता में पहुंची, उनको किस तरीके से सरकार गुमराह कर रही है। 29 अगस्त को, 28 अगस्त को नौजवानों का रिजल्ट आता है, इस भर्ती के लिए रिजल्ट आता है। और ठीक 29 अगस्त को जो हमारे ग्राम विकास मंत्री जी हैं मोती सिंह जी, उनके द्वारा एक लेटर जारी किया जाता है और ये मांग की जाती है कि इस रिजल्ट का जो है एक बार फिर से रिवाइज होना चाहिए। रिजल्ट जो है, जो परिणाम आया है, इसका एक बार रिवाइज होना चाहिए। उनके लेटर को संज्ञान में लेते हुए 29 फरवरी को यह आदेश आता है कि 1953 में से 1553 जो नौजवान हमारे साफ सुथरे हैं, जिनकी ओएमआर सीट में कोई गड़बड़ी नहीं है, उनका कम से कम सत्यापन शुरू कराया जाए 1553 नौजवानों का। और आप सोचिए कि 12 मार्च 2020 को उन नौजवानों का, 1553 नौजवानों का सत्यापन शुरू भी हो जाता है। 120 बच्चों का, 120 अभ्यर्थियों का सत्यापन हो भी जाता है। ठीक उसके बाद कोरोना काल आ जाता है। कोरोना काल के बाद 20 जून को उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत अधिकारी 2018 के अभ्यर्थियों को सरकार की वेबसाइट से सूचना मिलती है कि 20 मार्च से
ये सरकार उस भर्ती पे एसआईटी जांच चला दी। ये सूचना आपको 20 जून को दे रही सरकार। आप सोचिए किस तरीके से नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं आप। उसके बाद एसआईटी की जांच दिसंबर 2020 में पूरी होती है और उस जांच में क्या हुआ क्या निकला किसी को कुछ जानकारी नहीं। और अभी ठीक कल इस सरकार ने तुगलकी फरमान जारी किया, नौजवान विरोधी फरमान जारी किया और सरकार ने कहा कि जो भी भर्ती ग्राम पंचायत अधिकारी 2018 की निकली थी वो भर्ती निरस्त की जाती। आपने कमरे में बैठ के अधिकारियों के दम पे आपने उत्तर प्रदेश के नौजवानों के खिलाफ एक फैसला ले लिया। आदित्यनाथ जी, आपने कतई एक बार नहीं सोचा कि इस भर्ती को भरने के लिए लाखों नौजवानों ने अपना नौकरी छोड़ दी, अपनी तमाम परीक्षाएं छोड़ दी।